अब में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट को देखना पसंद करते होंगे, उसकी बात करना पसंद करते होंगे, लेकिन ये चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि फीफा के बाद शायद क्रिकेट एक वाहिद ऐसी गेम है जिसको सबसे ज़्यादा दुनिया में अटेंशन मिलती है, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो ये मैच कैसे राइवलरी और पॉलिटिक्स में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। एक एक प्लेयर जो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्या उसकी इतनी ही गिरी हुई इखलाकी सूरत हाल है कि वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है उसके क्या हालात, उसकी इखलाकी सूरत हाल के क्या हालात हैं। आजकल आपने एक चीज तो नोटिस जरूर की होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन सही होने की दूर की बात है, लेकिन ये आजकल क्रिकेट रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं। आखिर इसकी क्या रीजन है, क्यों ये क्रिकेट के जो रिलेशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहला मैच हुआ है वो 1952 में हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे टूर्स भी किए इंडिया में। अब इस बीच बहुत सारी लीग्स, बहुत सारे टूर कैंसिल भी किए गए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसकी रीज़न बताई जाती है पॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इनके दरमियान बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे टूर्स कैंसिल भी करने पड़े। अब एक रीज़न तो ये बताई जाती है कि 1962 से लेकर 1977 के बीच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मैच नहीं खेला गया, कोई सीरीज नहीं हुई। इसकी रीज़न है 1965 और 1971 की जंग जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुई थी। अब इसके पीछे की रीज़न है पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंटेंशन ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मेनली मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो 1999 की कारगिल वार है, फिर 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक है। ये मोटे मोटे 3 से 4 रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट के अंदर एक भारी किस्म की राइवलरी देखने को मिलती है आज की डेट में हमें। बट ये राइवलरी बहुत साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अब मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये राइवलरी क्यों स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे रीज़न है ये जंग जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुई, या फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच ग्राउंड के अंदर आज पॉलिटिक्स चल रही है। क्या एक प्लेयर, एक खिलाड़ी जो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसको ये चीज सेवा देती है कि वो ग्राउंड के अंदर आके राइवलरी किस्म की एक्टिविटीज करे? और यही रीजन है कि पाकिस्तान और इंडियन ऑडियंस के बीच एक हाई किस्म की हॉलीगनिज्म ग्राउंड्स के अंदर और ग्राउंड्स के बाहर देखने को मिलती है। अब एक तरफ तो बहुत सारी रीजंस है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहुत सारी जंगें हुई, इसकी वजह से आज पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के बीच जो हालात है, इनके दरमियान जो क्रिकेट डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यही अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी चीजें भी ला के देती है। जब पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस इस मैच को देखने के लिए ट्रैवल करती है तो उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकती है। वो पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर कर सकता है, इंडिया के पास ये चांस होता है। जहां पर इनके पास ये चांस होता है कि हम ग्राउंड्स में ये हरकत करेंगे, ये एक्टिविटीज करेंगे और ये इससे हमारी राइवलरी और बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास ये चांसेस भी होता है कि हमने ये एक्टिविटीज करनी है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपनी ऑडियंस को ग्राउंड्स के अंदर हम खुद अपने क्रिकेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरह से बेहतर कर सकें। और ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक भारी किस्म की राइवलरी देखने को मिलती है। लेकिन एज अ ऑडियंस आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या पाकिस्तान या इंडियन प्लेयर्स को जो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए जब वो ग्राउंड में उतरता है, और ऑडियंस का क्या माइंडसेट होना चाहिए? आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया।